हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि उनको क्रैम्प हो रहे हैं पीरियड जैसे, लेकिन उनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो क्या बिना ब्लीडिंग की पीरियड हो सकते हैं? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। और अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर वो खुलकर बात नहीं करती, और आप उन समस्याओं के हल इस चैनल पर पाते हैं। और साथ ही अपनी समस्या आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो क्या बिना ब्लीडिंग के भी पीरियड होते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड होना एक आम बात है, हर महिला को हमेशा आते हैं। पर अगर आपको लगातार पीरियड जैसे दर्द आ रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो क्या पीरियड के दर्द हैं या फिर कोई और वजह? इससे होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले हम बात करते हैं क्या बिना ब्लीडिंग के पीरियड हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, बिना ब्लीडिंग के पीरियड हो सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन पर। वो कंडीशन है जब आपकी जो हाइमन होती है वो टूटी ना हो, यानी ब्रेक ना हुई हो। हाइमन क्या होती है, मोस्टली लोगों को पता है। जब भी एक कोई महिला होती है, उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें एक झिल्ली होती है, जिसे हम हाइमन झिल्ली कहते हैं या सील कहते हैं। और इससे पहले ज़माने में वर्जिनिटी का पता लगाने के लिए यूज़ करते थे कि जब आप पहली बार सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो ये टूट जाती है और ब्लीडिंग होती है। कई लोगों की हाइमन इतनी थिक होती है कि वो आसानी से टूटती नहीं है, और ऐसे में उनको ये समस्या हो सकती है कि उनको लगातार पीरियड वाले सिम्टम आए और ब्लीडिंग ना हो। सिर्फ यही एक कंडीशन है, पर ऐसा होता बहुत कम है, बहुत ही रेयर केस है। तो फिर कौन से रीजन है जिनके कारण से आपको इस तरह की कंडीशन बनती है? इस पर प्रीवियस में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, और आगे की कंडीशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीरियड क्या होते हैं, ओव्यूलेशन कैसे होता है, और साइकिल कैसे आती है, आपको हर महीने पीरियड कैसे आते हैं। तो इन सब का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आप ओव्यूलेट कर रहे हैं तो ही आपको पीरियड आएंगे, आपकी साइकिल जो है हर महीने आएगी। अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर आपको पीरियड नहीं आएंगे। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है जो हमारी ओवरी होती है वो कुछ एग्स रिलीज करती हैं हर महीने, जो कि स्पर्म से जाकर मिलते हैं, जिसके कारण से आपका एग जो है फर्टाइल होता है और आप कंसीव करते हैं। लेकिन जब ये एग फर्टाइल नहीं होता, ओव्यूलेट होता है और स्पर्म से इसका संबंध नहीं बनता है, तब ये पीरियड के थ्रू आपका ब्लीडिंग, जब एग फूटता है तो वो ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाते हैं। ये सारी प्रोसेस कुछ हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, और जब तक आपका ओव्यूलेशन होता रहता है आपको रेगुलर पीरियड आते रहते हैं। अगर आपको पीरियड आना बंद हो गए हैं या और आपको क्रैम्प हो रहे हैं, पीरियड जैसे क्रैम्प कई कंडीशन में होते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है आपका ओव्यूलेशन टाइम। जब ये टाइम होता है, आपका पीरियड जो होता है ख़त्म हो चुका होता है, और उसके बाद में जिस दिन आपका फर्स्ट पीरियड होता है उससे 12 से लेके 18 दिन तक आपको ये दर्द हल्का सा कभी भी महसूस हो सकता है, जो आपको पीरियड की तरह लग सकता है। इतना ही नहीं, उसमें हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग इतनी मामूली होती है जो कई लोगों को पता भी नहीं चलती, और बहुत ही लाइट होती है। ये होती है ओव्यूलेशन प्रोसेस, जो कि ज़रूरी होती है कि जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वो कंडीशन होती है जब आपका जो एग है फर्टाइल हो जाता है, और वो आगे की प्रोसेस के लिए आपकी यूट्रस से जाकर चिपक जाता है। तो इसे कहते हैं इम्प्लांट होना, यानी चिपक जाना या आगे की प्रोसेस के लिए तैयार होना। तो ये होता है इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है तो इस प्रोसेस में भी आपको हल्की फुल्का स्पॉट आ सकता है, और आपको हल्का सा क्रैम्प महसूस हो सकता है, जो कि पीरियड की तरह हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्रैम्प है या पीरियड के जैसा दर्द है वो आपको 1-2 घंटे से लेकर 1 या 2 दिन के लिए होता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम तक ये होता है तो उसके और दूसरे रीज़न होते हैं, जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपका गर्भाशय होते हैं, उस पर एक वॉल बनती है, हर महीने बनती है, जो कि बाद में जब आपका पीरियड आता है तो वो बॉल टूट के जो धक्के निकलते हैं वो इसी बॉल के होते हैं।
वो निकल जाते हैं। ये वॉल इसलिए बनती है ताकि अगर आपका एम्ब्रियो बन गया है और वो एवोल्यूशन हो चुका है तो वो उस पर जाके चिपक जाता है और वो उसकी सेफ्टी के लिए ये काम करती है। तो ये तीसरी कंडीशन होती है जिसमें आपको क्रैम्प लग सकते हैं। लेकिन जब आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है तो जो वॉल होती है वो गर्भाशय के अंदर न बनकर बाहरी टिश्यूज पर ग्रोथ होती है और बाहरी एरिया पे बनने लगती है, जिसके कारण से आपको तेज़ दर्द होता है और एक डिसीज़ है या कह लीजिए परेशानी है जिसका आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसके अलावा और कब आपको इस तरह की दिक्कत आती है, इसके बाद आते हैं कुछ सिस्ट का बन जाना या फाइब्रॉइड का बन जाना। ये फाइब्रॉइड या सिस्ट किसी भी एरिया में बन सकते हैं, आपके यूट्रस में, ओवरीज में, ट्यूब में। तो ऐसे में आपको क्रैम्प होते हैं पीरियड जैसे, लेकिन पीरियड नहीं आते क्योंकि वो ट्यूब का एरिया या फिर आपका जो एग रिलीज होने का एरिया है, फर्टाइल होने का एरिया है, वो जगह को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपके यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब और पेल्विक एरिया में हो सकता है, जिसके कारण से आपको इस तरह का दर्द महसूस होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। इसके बाद होता है आपके सिस्ट का रप्चर्ड हो जाना, यानी बस्ट हो जाना या फट जाना। तो इसमें भी आपको ब्लीडिंग होती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती कई बार, और इसमें आपको दर्द पीरियड जैसा महसूस होता है। इसके अलावा और कंडीशन जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो ये कि सेक्सुअल डिसीज़ है जो कि एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। इसके कारण से भी आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है, क्रैम्प लग सकते हैं, पीरियड के जैसा दर्द आपको महसूस होता है। इसके बाद आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो किसी चोट के कारण, एसिडिटी के कारण या कब्ज के कारण भी आपको इस तरह के दर्द महसूस होते हैं। तो ये जो रीज़न है जिनके कारण से आपको पेट में ऐंठन, मरोड़ या पीरियड जैसा क्रैम्प आता है लेकिन आपको पीरियड नहीं आते। और सबसे मेन रीज़न होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपको पीरियड नहीं आएंगे, सिर्फ क्रैम्प होते हैं। कई बार आपको ये क्रैम्प 7-8 दिन पहले भी हो सकते हैं, जिसे हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिस पर कि पहले वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। कई बार हार्मोन्स को टाइम लगता है आपके पीरियड आने में, तो ऐसे में आपको 1-2 दिन पहले हल्की स्पॉटिंग या लाइट पीरियड जैसा हो सकता है, उसके बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेन रीज़न होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है इनमें से कोई भी, तो कुछ टेस्ट हैं जिनसे आप इनका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट, जो हार्मोन्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरी होती है इमेजिंग टेक्निक, और तीसरी होती है लेप्रोस्कोपी, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं ताकि आपका जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाए। और इसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट क्या है, और अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये नरोगम का प्रोडक्ट विस्कोसुमानिया है, जो कि वुमेंस की है, हेल्थ फर्टिलिटी सपोर्ट है। इसमें 120 टैबलेट आती है, मनी बैक गारंटी के साथ ये आपको मिलता है। और ये जिन लोगों को भी पीरियड का प्रॉब्लम है, PCOD है, इनरेगुलर पीरियड है, उन सभी के लिए बेस्ट है। अगर आप इसको लेना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।